पाकिस्तान दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को मोहम्मद नवीद का सलाम। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों का जो केस की समाअत है वो कल मुकम्मल हो चुकी है और आज ये डिसीजन हुआ है कि कल इसका जो फैसला है वो सुना दिया जाएगा। अब हम आपको इनके मखसूस नशिस्तों के जो मामला शुरू कैसे होते हैं, इसके दरमियान क्या क्या होता है, हम आपको इसकी मुकम्मल हिस्ट्री और आगे क्या हो सकता है वो मुमकिन तौर पर हम आपको बताएंगे आज। तो ये मामला ने शुरू होता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाया। इलेक्शन कमीशन, आपको पता है कि उसका क्या किरदार है, मज़ीद बात करने की जरूरत नहीं है। तो वो उन्होंने मुस्तरद कर दिए, उन्हें दोबारा टाइम दिया गया 20 दिनों का, उन्होंने फिर इलेक्शन करवाए, फिर मुस्तरद कर दिए गए, फिर करवाए, फिर मुस्तरद कर दिए। यानी कि उनका मूड ही नहीं था, इरादा ही नहीं था कि 3 मरतबा इलेक्शन करवाया, 3 मरतबा उन इलेक्शन को मुस्तरद कर दिया गया, फिनिश कर दिया गया। उसके बाद इलेक्शन कमीशन में समाअत होती है। इलेक्शन कमीशन एक जानिबदाराना, ये मैं क्यों कह रहा हूँ इसके बाद आपको आगे पता चल जाएगा कि नून लीग इस सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस ले लेती है। पीछे मैंने बात की एक और जमात गालबन ANP जो भी थी, मादर के साथ नाम याद नहीं है, लेकिन उसका जो इंतखाबी निशान था लालटेन, उन्होंने नाज़रीन बिल्कुल सिरे से इलेक्शन नहीं करवाए। उनको हमारे सिकंदर सुल्तान राजा साहब चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इनके साथी वो उनको लालटेन का निशान अलाट कर देते हैं। सिर्फ कितना जुर्माना, 20,000 रुपये, महज 20,000 रुपये जुर्माना। और दूसरी तरफ करोड़ों पाकिस्तानियों की जमात, उसको हक नहीं दिया जाता, उनसे बल्ले का निशान वापस ले लिया जाता है। आहिस्ता आहिस्ता नाज़रीन ये मामला चलते हैं, ये मामला जाते हैं जी पेशावर हाई कोर्ट के अंदर, और पेशावर हाई कोर्ट इस फैसले को कल अदम करार दे देता है और ये कहता है जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस कर दिया जाए। तो ये इलेक्शन कमीशन को चाहिए था कि वो इसको मानता, लेकिन वो हालांकि एक आईनी इदारा है, इसको पार्टी नहीं बनना चाहिए था, ये पार्टी बनता है। चले जाते हैं जी हमारे हर दिल अजीज़ काजी चीफ जस्टिस काजी फाजी साहब के पास। आनन फानन समात होती है, दिन रात करके लगा के, और क्योंकि मकसूद था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हराना था, तो बल्ले से जी चीफ सुप्रीम कोर्ट 3 रुकनी बेंच पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ला वापस ले लेता है और पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला है उसको कल अदम करा दिया जाता है। तो अब ये मामला यहाँ से शुरू होते हैं जब बल्ले का निशान वापस ले लिया जाता है इलेक्शन से कुछ ही दिन पहले, और उसके बाद जब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम तर रहनुमा आज़ाद कंसिडर कर लिए जाते हैं, फिर जी सलमान अकरम राजा हाई कोर्ट के अंदर जाते हैं, अपनी पिटीशन लेके जाते हैं कि हमें बैटरी लेवल 65%, कि हमें निशान नहीं मिला, लेकिन हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उम्मीदवार कंसिडर किया जाए। लेकिन हाई कोर्ट पहले ही फैसला दे चुकी थी ROs के सिलसिले में, और एडमिनिस्ट्रेशन से लिए गए सुप्रीम कोर्ट पहले ही उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बरहम थी और वो फैसला नहीं कर सकी। लाहौर हाई कोर्ट की बात कर रहा हूँ। तो यूँ मामला चलते चलते इलेक्शन होते हैं 8 फरवरी को। पाकिस्तान की आवाम खप्पे लगाती है, जूता चिमटा, वो निशान नाज़रीन थे जब मैं उस रात देख रहा था, रात भर जागते रहे, कि जो एंकर्स हजरात को भी नहीं पता था कि ये क्या बला है जो निशानात अलाट किए गए। लेकिन पाकिस्तान तरीके से अवाम ने ढूंढ ढूंढ के ठप्पे लगाए, पाकिस्तान तरीके इंसाफ को कामयाब किया। रात को हुकूमत ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ इलेक्शन जीत रही थी, लेकिन 24-48 घंटे रिजल्ट को रोकने के बावजूद भी हाईएस्ट पार्टी बनकर आई, यानी कि आज़ाद उम्मीदवारान पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हिमायत में था। कुछ लोग छोड़ के चले जाते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो कि MNAs और MPs थे, वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अंदर शमूलियत इख्तियार करते हैं। और जो इलेक्शन कमीशन साहब, इलेक्शन कमीशन अब क्या कहा जाए कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मखसूस नशिस्तें हैं वो जी दूसरी जमातों में एज उन्होंने जंग ही लड़ी थी एक किस्म की पाकिस्तान की आवाम के साथ, माल गनीमत के तौर पर दे दिए जाते हैं। उसके बाद ये मामला अदालत में जाते हैं और बाद ये भी सवाल उठे कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बल्ला है, ये वहाँ से मामला शुरू हुए। चीफ जस्टिस साहब इसकी सफाइयाँ देते देते थक गए, जो गुज़िश्ता समातें हुई। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने 4 सवाल आते हैं। पहला तो क्या ये अगर PTI को ही ये उम्मीदवारान कंसिडर किए जाते हैं तो फिर तो
جنہوں نے لوٹے بنے ہیں وہ بھی فارغ ہوں گے. دوسرے نمبر پہ سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا یہ سنی اتحاد کونسل کو دی جا سکتی ہیں. اگر انہیں نہیں دی جا سکتی تو کیا یہ ان کو خالی رکھا جا سکتا ہے. اور سب سے اہم سوال، اگر یہ تینوں سوال نہیں ہوتے تو کیا ان کی نمائندگی سے زیادہ باقی جماعتوں کو یہ نشستیں بانٹی جا سکتی ہیں؟ یہ ناظرین ممکنہ طور پہ یہ کل فیصلہ آ سکتا ہے. لیکن فیصلہ جو بھی ہو، ہم آپ کو پہلے ہی پتہ ہے کہ جو انہوں نے عوام کے ساتھ کر رکھا ہے، کرنے جا رہے ہیں، تو یہ فیصلہ کے بعد اس کے اوپر ہم بات کریں.